हेलो फ्रेंड। अभी मैं कुंभ के लिए निकल रहा हूँ। अभी 10:20 को ट्रेन है। ये पटना का हनुमान मंदिर है। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अभी कुंभ प्रयागराज को निकल रहा हूँ। और ट्रेन सुबह 5 बजे प्रयागराज स्टेशन पे पहुँचेगी। तो वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर पे संगम है, प्रयागराज संगम। तो रात का ट्रेन जाना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप रात में जाके ट्रेन पे सो जाओ और सुबह सुबह प्रयागराज पहुंच जाओ, तो पूरा दिन आपके पास होता है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रात में गए, पूरे दिन मतलब घूमे, रात की कोई ट्रेन पकड़ के फिर वापस आ गए। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मतलब आप जाइए कहीं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहिए। तो चलते हैं अभी। ये रात को अभी करीब 10 बज रहे हैं और 20 मिनट बाद अभी ट्रेन है मेरी, राइट टाइम है ट्रेन। पटना जंक्शन काफ़ी खूबसूरत हो गया है, पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी ठीक है, अभी चलते हैं। अभी ट्रेन का अनाउंस भी हो गया है, अभी आने वाली है ट्रेन, 5 मिनट में भी आने वाली है। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम। 5 मिनट पहले ही ट्रेन पहुंच गई, बिफोर टाइम। आप 5 मिनट पहले बोलो, पहुंच गई है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और प्रयागराज जंक्शन से मैं बाहर हूँ। काफ़ी सजा रखा है, काफ़ी खूबसूरत, एकदम क्लीन। हाँ, इस बार तो काफ़ी खर्च किया गया है कुंभ के लिए और काफ़ी सफाई पे ध्यान दिया गया है। अभी स्टेशन से ही पता चल रहा है, देखो कितने लोग हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और हर जगह पेंटिंग, इस तरह का पेंटिंग हर जगह देखोगे। स्टेशन के बाहर आते ही इस तरह का पेंटिंग देखोगे। और यहाँ से करीब 100 मीटर चलने पे वो ऑटो मिल जाती है, तो ऑटो से आप प्रयागराज संगम के पास जाओगे। लेकिन अभी क्या है ना कि कुंभ के कारण आपको वहाँ पे नहीं ले जाएगा, आपको 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहाँ पे पुलिस बैरिकेड कर रखा है। तो देखो जहाँ भी उतारता है वहाँ से तो पैदल चलना ही पड़ेगा। तो अभी सुबह 5 बज रहे हैं और हमको अरैल जाना है, सेक्टर 24 में। तो अभी वहाँ पे जहाँ पे स्टे है मेरा, वहाँ जाने में अभी घूमते हुए जाएंगे, कोई हड़बड़ी तो है नहीं, दिन भर तो घूमना ही है। ऐसा नहीं कि तुरंत जाओ कहीं, वहाँ से निकलना है। तो आराम आराम से घूमते हुए जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। और देखो कितने बजे पहुँचते हैं और कितना चलना पड़ता है। तो अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, वो इसमें एक ट्रेन का डब्बा है, उसी में रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। तो पुराना ट्रेन का डब्बा है, उसमें रेल कोच रेस्टोरेंट, और सचमुच का रेल कोच है एक। आप प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो ये दिखेगा आपको कोच में। बहुत अच्छा, सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं जो भी सवारी मिल जाए, ऑटो मिल जाए, ओला उबर भी ट्राई करते हैं, देखें जो भी मिल जाए संगम तक। हालांकि संगम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7 किलोमीटर है। सुबह आने का यही फ़ायदा है ना कि आराम से भी सुबह सुबह आप निकल जाओगे। इवनिंग में आने का मतलब है कि मान लो आप रात में आए, 8-9 बजे आए, तो वहाँ से फिर आपको कहाँ जाना है, अरेंज करना है, तो रात में फिर प्रॉब्लम है। अभी सुबह सुबह सही है, काफ़ी खूबसूरत सजाया है। देखो हर जगह आप देखोगे सफाई तो इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, बिल्कुल कहीं एक कागज़ का टुकड़ा गिरा नहीं दिख रहा है, इतना क्लीन। इतने लोग आने के बाद भी, और हर जगह पेंटिंग, हर दीवारों पे कुंभ का बैनर। कुछ कंपनी का ऐड भी है, जैसे देखो ये LIC का अपना कुंभ 2025 लिखा है LIC, तो अपना उसका भी अपना ऐड कर रहा है। ये प्रयागराज जंक्शन से बाहर का है। अभी आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो आपको 100
मीटर 200 मीटर चलना पड़ेगा बिल्कुल बाहर निकलने के लिए। बाहर ही ऑटो मिलेगी, अंदर कोई भी नहीं सवारी है। तो बाहर अभी ऑटो लेके जाते हैं। 5 बजे देखो चलना शुरू किए हैं, देखो कब तक वहाँ पहुँचते हैं। अभी हमको जाना है अरैल सेक्टर 24, वहाँ पे रहने का है। देखो जैसे शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद काफ़ी भीड़ होता है। शाही स्नान के दिन तो बात ही हटा दो, और उस दिन एक दिन पहले और 2 दिन बाद तो ये जो प्रयागराज जंक्शन से भी उतरे ना, स्टेशन भी बंद रहता है, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं रुकेगी। नैनी स्टेशन या फिर और कोई प्रयागराज चौकी है यहाँ से 10 किलोमीटर पे, मतलब संगम से 10 किलोमीटर पे गाड़ी वहाँ रुकती है, तो ये तो बंद रहेगा। तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है। उसके अलावा मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, मतलब ठीक ठाक है। और अभी तो जैसे मान लो ऑटो मिल भी जाएगी, और उस समय शाही स्नान के टाइम में जो अमृत स्नान है उस टाइम में ऑटो भी नहीं चलती है, मतलब आपको पैदल जाना पड़ेगा, जितना जहाँ भी जाना है आपको वो सबको रोक दिया जाता है। अभी भी जगह जगह तो बैरिकेड किया हुआ है ये। अभी देखो हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोग को करीब कोई 20 मिनट लगा है वहाँ से आने में इधर। हम लोग ऑटो लिए, वहाँ से ऑटो मिल गई, शेयरिंग ऑटो मिल गई, और वहाँ से हम लोग आ गए हैं। तो फिर जहाँ से हम लोग को उतारा ना, वहाँ से भी 10 मिनट करीब पैदल चले हैं, तो एक कलश द्वार दिख रहा है। ये सुबह के 5:30 का टाइम है, अभी सुबह 5:30 बजे। 15 मिनट लगा इधर ऑटो लेने में, उधर से आने पे 15 मिनट, अभी 15 मिनट में पहुंचा दिया। ये कलश द्वार है। अभी हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे आराम से घूमते घूमते हुए जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जितना टाइम लगे, दिन भर तो घूमना ही है, तो उसमें क्या है। महाकुंभ 2025, देखो हर जगह ये कुछ डिजिटल का है। योगी मोदी जी का हर जगह होर्डिंग दिख रहा है, या कुछ तो है। महाकुंभ प्रयागराज, कुछ मीडिया वाला का वो ऑफिस दिखा था। लोग हैं काफ़ी, सुबह सुबह है। देखो कुंभ तो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, लेकिन ये प्रयागराज का कुंभ सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। पता है क्यों? तीर्थों का तीर्थ है प्रयागराज, और यहाँ का कुंभ सबसे विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि हरिद्वार का जो कुंभ लगता है वो गंगा नदी के किनारे है, और उज्जैन का कुंभ जो लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक का जो कुंभ लगता है गोदावरी नदी के किनारे है। लेकिन प्रयागराज का जो कुंभ है इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी है। आपको 2 नदी तो दिखेगा, और तीसरा जो है वो मतलब सरस्वती जो है वो अंदर से, मतलब लोग बोलते हैं कि पाताल इस तरह से बहती है, जैसे 2 नदी उसके नीचे से सरस्वती नदी है। तो आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ तीनों नदी का संगम होता है प्रयागराज में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। और पहला क्वेश्चन ये होता है, देखो ये कच्छप जो द्वार है, कच्छप द्वार, काफ़ी द्वार है यहाँ पे, जैसा ऐसा है आपको दिखाते चलते हैं। आराम आराम से चलेंगे, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं। जहाँ पे मेरा स्टे है अरैल में सेक्टर 24 में, जाने में आपको बताते हैं कितना टाइम लगेगा और कितना चलना पड़ा, वो सब आपको बताएंगे। हाँ, तो ये 4 जगह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में ही कुंभ क्यों लगता है, इसका एक पुराणों में इसका एक कथा ऐसा आता है कि जब दुर्वासा ऋषि शाप देते हैं इंद्र को कि सारे देवता तुम लोग कमज़ोर हो जाओगे, तो देवताओं की शक्ति घट जाती है, ठीक है, और जो दैत्य है उस पर हावी हो जाते हैं। तब वो लोग जितने भी देवता लोग हैं विष्णु जी के पास गए, तो कि क्या उपाय बताओ कुछ। तो बोले कि आप देवता को बोले कि आप दैत्यों का साथ करो, और दैत्यों के साथ से किसी तरह उसको मनाओ और समुद्र मंथन करने का बोले। तो बासुकी नाग को रस्सी बना के और पर्वत को मथानी बना के एक
समुद्र मंथन किया गया, ठीक है। वहाँ से काफ़ी कुछ निकले, तो उसमें जो जब अमृत निकला ना, तो उस अमृत को इंद्र के पुत्र जयंत लेके जब गए और उड़ गए आकाश में, तो फिर पीछे पीछे देवता सब उसके पीछे गए, दानव सब भी उसके पीछे गए। तो उसके कुछ बूंदे गिरी वही 4 जगह, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में। तो इसलिए यहाँ पे महत्व है कि यहाँ पे वो लगता है। अभी देखो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचे हैं, इधर प्रयागराज से वो जो संगम है ना उससे जस्ट पहले। अब यहाँ पे देखो पुल को पांटून पुल बोलते हैं, पांटून पुल के नाम से ऐसा है। तो वो पुल एक दिख रहा है, तो ये पुल है, और आगे पुल जो बना हुआ करीब 30 पुल बना है, 30 पुल नंबर 1 से लेके 30 तक बना है। तो इसमें से ये भी एक पुल है जो बना है, देखो इस तरह से अभी बनाया गया है। ये पुल नंबर 8 हम लोग जिसको पीपा पुल बोलते हैं वो उसी टाइप का है, पांटून इसका नाम दिया गया है, पांटून पुल नंबर। ये कौन सा है देखते हैं। तो अभी तो सुबह हो रहे हैं और काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। हाँ, तो ये 4 जगह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ क्यों लगता है ये तो पता है। अब सवाल है कि कुंभ 12 साल पे ही क्यों लगता है। तो कुंभ लगने का वो कुछ इससे रिलेट किया जाता है जुपिटर से, मतलब बृहस्पति ग्रह से, उसके साइकिल पे आधारित है। तो जो शायद 12 साल में कंप्लीट एक चक्कर लगाता है और उसी राशि में प्रवेश करता है, मतलब एक खास उसके लिए जो राशि आता है वो 12 साल में आता है। तो जब जब उस राशि में वो सब जुपिटर आते हैं ना, तब कुंभ लगते हैं। तो वो साइकिल है 12 साल का। और ऐसे 6 साल में भी अर्ध कुंभ लगता है। ये महाकुंभ है, ये पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ नहीं है, महाकुंभ है, जो कि 144 साल पे लगता है। तो ये इसलिए काफ़ी खास है। और इस कुंभ में विशेष तैयारी किया गया, वही तो देखना है अभी कि क्या क्या है। अभी तक तो दिख रहा है कि भाई काफ़ी विशेष है। सफाई का काफ़ी ध्यान दिया गया है यहाँ पे, हर जगह आपको इतना साफ दिखेगा। देखो अभी शुरू है, देख हो रहा है इतना चलने के बाद, अभी में हो रहा है। सूर्यदेव का प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कुंभ जैसे आप चलोगे ना, जैसे जब भी आप कुंभ जाओगे, कुछ कुंभ से रिलेटेड जो भी है बात हमको जो समझ में आएगा आपको बताते जाएंगे। ये है, ये जो बैनर देख रहे थे राधा मोहन जी का बैनर था, वो भागवत बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने इनका भागवत सुना है। तो जितने भी संत हैं सबका तो बैनर दिख रहा है, मतलब संतों का जमावड़ा है महाकुंभ, कुंभ को भी कुंभ। तो यहाँ पे देखो कुंभ में आप जैसे देखोगे ना, तो कुंभ में जैसे जो भी क्षेत्र है, ज़्यादा कुछ टर्म आपको खूब सुनने को मिलेगा, जैसे एक झूसी है, करैल है, ठीक है, और एक है आपका परेड ग्राउंड है, संगम क्षेत्र है, वो सब। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे गंगा के पूरे एक साइड, दूसरे साइड को हम लोग झूसी इलाका बोलते हैं। तो झूसी का मतलब गंगा के उस तरफ, और अरैल क्षेत्र जो है पूरे यमुना के उस तरफ है, ठीक है। और संगम से पहले, जब संगम हुआ है उससे जस्ट पहले, गंगा के एक साइड तो झूसी है ही, और दूसरे साइड जो है वो तेलियरगंज के नाम से फेमस है, तेलियरगंज। और यमुना के उस साइड जो है वो परेड ग्राउंड या संगम क्षेत्र है, और जिसको आप बोलते हो वो सब जगह फेमस है। और दूसरे साइड तो अरैल क्षेत्र है ही। ये आपका त्रिशूल द्वार, ये आपका त्रिशूल द्वार। सुबह सुबह चलना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आराम से आप, क्योंकि पूरा एक भारी बैग लिए हुए हैं उससे। तो देखो अभी जो कुंभ में हम आए हैं, तो हमको जो जो इन्फॉर्मेशन पता चलेगा हम आप लोग को बताते जाएंगे। कुछ बातें ऐसा है आप नोट कर सकते हैं उसको, आप यदि आपको कुंभ जा रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, कुछ बातों को आप नोट कर लीजिए। और कुछ मैप वगैरह जो इसमें हम डिस्प्ले करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। और ठहरने का भी व्यवस्था हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे, जो भी है जो हमको समझ में आता है बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बता रहे हैं कि जो संगम स्नान है
मतलब शाही स्नान है, और जिसको अमृत स्नान अभी बोलते हैं। मतलब इसका भी नाम योगी बाबा चेंज कर दिए, अमृत स्नान जो भी है। तो वो तो एक जनवरी में 14 जनवरी और 29 जनवरी को था, और फरवरी में 3 फरवरी, 12 फरवरी, 26 फरवरी को है। यहाँ तो ये बात तो सबको पता होगा, लेकिन ये बात भी आप याद कीजिए कि अमृत स्नान के दिन उसके एक दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब पूरे 4 दिन प्रयागराज स्टेशन बंद रहेगा। आप वो स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, उसके आगे नैनी स्टेशन या कोई स्टेशन पे या प्रयागराज चौकी जो 12 किलोमीटर वहाँ चलेगी, सवारी नहीं चलेगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसे आ रहे हैं तो आपको असुविधा होगा। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी को करीब 10 किलोमीटर पहले आपको रोक दिया जाएगा, तो कहीं आप वहाँ से पार्क कीजिए, पैदल चलिए। तो उस समय उस बीच आप आ रहे हैं तो आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, तभी आइए। अमृत स्नान के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक ऑफिशियली बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे है कि वो ट्रेन आपका, मतलब वो स्टेशन बंद रहेगा। तो उस समय सोच समझ के आइए, ठीक है। और यहाँ बहुत सब जितने भी महाराज जी, सबका अपना अपना अलग अलग पंडाल है। परमार्थ नगर, परमार्थ नगर है ये। कई ऐसे महाराज दिखे जिनका बहुत पहले टीवी में उनका मतलब प्रवचन वगैरह देखा करते थे, बाद में अभी अभी वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सबका आश्रम दिखा हमको। ये देखो, सब लोग का बड़ा बड़ा होर्डिंग। निम्बार्क नगर, ये सब जो हम अभी चल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, ये है झूसी क्षेत्र। झूसी, ये हम लोग झूसी में जा रहे हैं, गंगा के उस पार से। और वो चलते चलते एक पुल आएगा, वो कौन सा पुल नंबर है बता देंगे, उसको क्रॉस करेंगे तो अरैल क्षेत्र आएंगे। तो अभी हमको अरैल क्षेत्र जाना है, सेक्टर 24, सेक्टर 24। तो अभी शायद आपको वीडियो में दिखाए नहीं थे, एक पुल पार किए थे, जैसे हम लोग उतरे तो संगम क्षेत्र में उतरे, तो संगम क्षेत्र से एक ब्रिज क्रॉस करके झूसी आ गए, और एक और ब्रिज क्रॉस करेंगे तो अरैल क्षेत्र जाएंगे। तो ये है एराबत द्वार, अभी हम लोग क्रॉस किए एराबत द्वार, और इत्तेफाक से यहाँ पे हाथी भी दिख गया, एराबत दिख गए। देखो ये है एराबत द्वार। सबका यहाँ आश्रम दिख रहा है भाई। तो देखो आगे यहाँ पे पूरे कुंभ का एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा, मैप से भी समझा दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी ऐसे समझो कि जो पूरे इसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल 25 सेक्टर या 26 सेक्टर कुछ भी ऐसा बनाया गया है, जिसमें सेक्टर नंबर 11 से लेके 22 तक, 11 to 22, 11 से 22 तक ये है आपका झूसी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। और ये जो अरैल क्षेत्र है उसमें 23, 24, 25 ये 3 सेक्टर आता है। और बाकी गंगा के एक साइड, संगम से पहले एक साइड जो झूसी है। हाँ, तो अभी देखो इसको मैप से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से आप देखना है मैप को। मैप में आपको देखो एक ब्लू ब्लू से एक गंगा दिख रही है, एक यमुना दिख रही है, और आगे दोनों जो मिल गया वो संगम है। तो गंगा के जो उस साइड है, जो सेक्टर 11 से लेके 22 तक आपको दिख रहा होगा ना, वो झूसी है, झूसी। और जो इधर 23, 24, 25 दिख रहा है, अरैल है। और संगम से जस्ट पहले गंगा का जो दूसरे साइड दिख रहा है, जिसको तेलियारगंज बोलते हैं, वो 6 से 10 तक है। और 1, 2, 3, 4 ये सब जो है संगम क्षेत्र है। तो आप जब भी आप जाओगे तो देखो ये सब परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, ये सब आप देख लो, उसको आप मतलब पॉज करके आप पढ़ लेना, ये सब इलाका आपको दिखेगा कि परेड ग्राउंड कहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको संगम नोज बोलते हैं, जहाँ से लोग संगम के लिए जाते हैं, वो है सेक्टर नंबर 3, सेक्टर 3। तो सेक्टर 3 में आपको जाना है, वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भी होगा, आप वहाँ के भीड़ की कल्पना नहीं कर सकते, जिसको संगम नोज बोलते हैं, जहाँ पे जस्ट आपका वहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, संगम होता है, ठीक है। और सेक्टर 1, 2, 4 ये सब है परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। और अभी देखो देखो हम लोग अभी यहाँ पे ध्यान दो,
ये सब प्रवासी पक्षी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बनारस ट्रिप किए थे, तो वो जो साइबेरिया से जो पक्षी आता है वो वही वाला पक्षी है। ये प्रवासी पक्षी है, 2-3 महीने के लिए आता है, फिर उसके बाद चला जाएगा, और काफ़ी मात्रा में है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी देखो झूसी से हम लोग एक ब्रिज नंबर पांटून ब्रिज नंबर 28 ब्रिज नंबर से भी हम लोग पार कर रहे हैं। काफ़ी लंबा ब्रिज है, और हम लोग अभी अरैल क्षेत्र चले जाएंगे। उसको क्रॉस करके अभी अरैल क्षेत्र जा रहे हैं। तो काफ़ी, अभी सुबह 5 बजे वो निकले थे, अभी 9 करीब बज रहा है। 4 घंटे से भी चल रहे हैं, आराम से धीरे धीरे चल रहे थे, कुछ हड़बड़ी तो है नहीं। तो आज फिर शाम में आपको बताऊंगा कि टोटल आज के दिन कितना किलोमीटर चला। देखो एक घाट है, अभी काफ़ी लंबा ब्रिज था, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है। उसको क्रॉस करने के बाद जब हम अरैल क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक घाट दिखा, जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे अरैल घाट। और हर घाट के आगे एक बैरिकेड टाइप का बना दिया है इस तरह से कि उसके आगे आपको नहीं जाना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग इतने आते हैं, कोई कहीं भी बढ़ जाएगा तो सेफ नहीं है ना, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए। और जस्ट उसके बाहर जो है काफ़ी नाव वाले खड़े रहेंगे, मतलब सुरक्षा के लिए, और काफ़ी चौकस सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बिल्कुल टाइट अभी यहाँ पे रखा गया है। और देखो मोहन जी विलेज, अभी इसमें गया मैं पता करने, मतलब रहने का। तो एक शेयरिंग टेंट, मतलब एक टेंट में 6-7 लोग रहेंगे, और एक का रेंट एक दिन का 6,000 रुपया। मतलब सोचो इतना महंगा है। मतलब कोई आप आश्रम में रह रहे हो या फिर जन आश्रय केंद्र वगैरह में रह रहे हो, सरकार से का जो व्यवस्था है उसमें रह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे रहोगे तो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा। तो अभी तो हम एक फ्रेंड के थ्रू अभी जा रहे हैं एक टेंट सिटी में। देखो ये कमल द्वार है, सेक्टर 24 में। सेक्टर 24 हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी सुबह के हो रहे हैं करीब 9:45 हो रहे हैं। ये कमल द्वार है। देखो आपको यदि आना है ना, तो रिलेटिवली अरैल क्षेत्र जो है यमुना के उस पार भीड़ आपको कम होगा, और आपका वो झूसी साइड है, जितने भी बड़े बड़े सबका अखाड़ा है ज़्यादातर उधर ही है, मतलब वो सबका आश्रम वगैरह उधर है। और संगम क्षेत्र में तो खैर काफ़ी भीड़ होगा, इधर रिलेटिवली कम है। हर जगह मोदी योगी का, इन दोनों का होर्डिंग, बड़ा बड़ा होर्डिंग दिख रहा है, पूरे प्रयागराज में दिखा हमको। मतलब आप स्टेशन से बाहर आते ही के साथ दिखना शुरू हुआ। अभी ये देखो, काफ़ी विदेशी लोग भी आए हुए हैं, मतलब लोग तो काफ़ी दिखे, मतलब सुबह 5 बजे से जो भीड़ में देख रहा हूँ लगातार, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आते वक्त देखो झूसी क्षेत्र में जो कुछ कुछ सेक्टर घूमा, मतलब उसमें जो मेन चीज़ देखा, तो उसमें दिखा कि सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा मतलब देखो टोटल 13 अखाड़ा है, और उसमें मतलब 1-2 साल पहले किन्नर अखाड़ा को भी स्थान दिया गया है। तो आप किन्नर अखाड़ा को ले लेते हो तो टोटल 14 अखाड़ा है। तो सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा दिखा, और सेक्टर 17 में इनका दिखा, अनिरुद्धाचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है, उनका आश्रम दिखा। और सेक्टर 18 में दिखा अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर, जो जूना अखाड़ा के पीठाधीश है, और उसमें एक पायलट बाबा जी का भी शिविर दिखा सेक्टर 18 में। और सेक्टर 19 में एक इस्कॉन मंदिर है, और चारों पीठों का शिविर वगैरह वहाँ दिखा। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वो सेक्टर 19 में। आप जब भी जाओ, हमें मस्ट विजिट है, मतलब वहाँ जाना ही जाना है आपको। काशी विश्वनाथ मंदिर का एक, मतलब वहाँ पे वो ढांचा भी तैयार किया गया, बहुत सुंदर। और जितने भी अखाड़ा है 13 अखाड़े, वो सब का शिविर आपको 20 में दिख जाएगा, सेक्टर 20 में। तो और ये अरैल क्षेत्र है, भी सेक्टर 24 में भी है। तो देखो सुबह 5 बजे प्रयागराज जंक्शन पे मैं पहुंचा था, और वहां से चलते हुए पूरा झूसी क्रॉस करते हुए मतलब सेक्टर पूरा 11 से लेके पूरा 22 तक आते हुए, वहां से फिर
पाउंटन पुल नंबर 28 पे हम लोग चढ़ के फिर हम लोग आए अरैल क्षेत्र में, और जहाँ जाना था वहाँ पे हम 10:15 में पहुँचे, मतलब 5 सवा 5 घंटा। तो 5 सवा 5 घंटा घूमते हुए आए आराम से, धीरे धीरे देखते हुए सब कुछ। तो अभी ऐसे देखो आप कुंभ में आ गए हो ना, तो आप ऐसे सोचो कि दिन भर आपको चलना है, बैठने आए हो थोड़ी, तो आपको घूमने ही आए हो ना। तो फिर 10:15 में हम वहाँ गए, वहाँ से फिर नहा वहाँ के फिर हम लोग अभी निकले हैं, फिर वापस हम जाएंगे झूसी में, फिर उस पांटून पुल नंबर 28 को फिर क्रॉस करते हुए, ठीक है, क्रॉस करते हुए भी हम लोग जाएंगे फिर झूसी क्षेत्र में, और फिर से एक बार घूमेंगे, ये पीपा पुल नंबर और 28 वहाँ से फिर जाएंगे आपका संगम नोच। तो अभी फिर चल रहे हैं वहीं पे। तो काफ़ी चलना हो गया है, और कितना टोटल आज दिन में चले वो आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि आज कंप्लीट दिन का जो भी है कितना चले वो लास्ट में आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर चलना। लेकिन हाँ, चलना काफ़ी है, और चलना मेरा हॉबी है, मतलब हम चल लेते हैं, इसलिए कई फ्रेंड लोग मेरे साथ जाने से वो बोलता है कि मतलब नहीं इसको चलना है, वो नहीं चल पाता है उतना। तो दिन भर समझो घूमना ही है, और क्या करना है। तो ये पुल नंबर है 28। तो ऐसा ऐसा टोटल 30 पुल बनाया गया है। तो ये पुल आपको सेक्टर 22 झूसी के सेक्टर 22 से और अरैल के सेक्टर 24 को कनेक्ट करता है। देखो कुछ कुछ सेक्टर ऐसा है ना कि आपको उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो ये संगम नोच साइड में सेक्टर 1 2 3 4 है, और 5 गंगा के उस पार कर दिया है। तो आप क्यों किया आपको पता नहीं चलेगा। और ये हम लोग पीपा पुल नंबर, जिसको पाउंटन पुल बोलते हैं, वो 28 नंबर पे हम लोग हैं, और अभी झूसी क्षेत्र को जा रहे हैं। काफ़ी थक चुके हैं, बहुत चलना हो गया आज पैदल, तो ज़्यादा घूम तो नहीं सकेंगे। अभी फिर जहाँ रुके वहाँ पे जाके आराम करेंगे। पहले थोड़ा सा झूसी देख लें कहाँ क्या है। ये ब्रिज बनाने से बहुत आसान हो गया, इस पे गाड़ी वाड़ी सब चली जाती है, कार स्कूटर। 21 हाँ, लेकिन 22 सबका 23 अलग अलग है, 24 ऐसा जितने नहीं जो कि भी सब है पे ये सब चला संगम की जाए। बात कहीं करें। पे एंट्री यहाँ पे संगम हो गया। वन वे है सब, ये जो आप टू देख वे रहे कहीं हैं नहीं है। इसमें गंगा और यमुना दोनों तो मिक्स मान लो है। हमको अरैल से झूसी जाना है, तो हो सकता है कि कौन सा और पीपा इसके पुल आगे से जब जाएगी, चलेंगे तो संगम वहाँ या से स्टार्ट उधर से होगा। जो आ रहा है वो अलग वाले से आएगा। और संगम से पहले जो है गंगा अलग और यमुना अलग अलग है। तो ये और सब हम यमुना लोग के उस पार पार अरैल बोलते हैं। झूसी यमुना के क्षेत्र के सेक्टर 20 में भी पार हम घूम लोग रहे हैं, अरैल जहाँ पे बोलते हैं, सब अखाड़े गंगा हैं। के पार को हम लोग झूसी बोलते हैं। और अभी चूंकि ये दोनों मिल चुका है तो एक साइड अरैल क्षेत्र है और दूसरी साइड झूसी है। अभी हम झूसी में हैं। अच्छा ये है, सेक्टर 22 है और 11 से 22 एक साइड है लगातार। हर जगह कुछ ना कुछ देखो प्रोग्राम उस चल रहा है, कहीं रास्ते भंडारा को हो हम रहा लोग है, ये है झूसी वो है बोलते हैं। पूरा। मतलब ये झूसी क्षेत्र जो है सेक्टर 11 से ज़्यादा लेकर बहुत दूर सेक्टर भी नहीं 22 अभी तक जा है। सकते हैं, क्योंकि फिर लौटना भी है उतना, उसी के बीच में और इधर कोई संगम भी है। सवारी ऐसा चल नहीं रहा है, आपको पैदल ही जाना है, और काफ़ी थक चुके हैं। अभी देखो ये सब प्रवासी पक्षी, ये बनारस में भी दिखा था। ये 1-2 महीने के लिए आते हैं इंडिया, फिर चले जाते हैं, साइबेरिया से आते हैं सब। साइबेरियन पक्षी इसको बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये, बहुत ग्रुप में होते हैं। प्रयागराज में तो बहुत दिखा। सुबह 5 बजे से चलना शुरू किए, 5 बजे से अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं। अब फिर अभी वापस लौट रहे हैं, अभी अरैल क्षेत्र में सेक्टर 24 लौट रहे हैं। जाके भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। बीच बीच में कुछ कुछ तो खाते रहे। तो कुछ देखो, ठहरने का कुछ लिस्ट दे दिए हैं आप, इसमें जगह देख लेना, नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर से कॉल करके देख लेना। कुछ तो होटल है, और कुछ पीजी वगैरह का भी है, देख लो इसमें पीजी का भी है, और कुछ कुंभ के अंदर का टेंट वेंट का नंबर है, उसमें भी आप बात कर लेना कहीं भी रुकना होगा तो। वैसे और कुछ पता चलता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, अभी तो फर्स्ट ब्लॉग है, तो अभी तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, जो पता चला आपको बता दिया। तो आज देखो कितना टोटल चले हैं। टोटल देखो,
आज करीब 28 किलोमीटर